हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल vacancyjobler.com पे। अब हम टेस्ट 2 का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं और उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं बता दूं, मैं टेस्ट 1 का सॉल्यूशन दे चुका हूं। आप बच्चों के पास इस पीडीएफ को पहुंचाइए, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। दोनों जगह पे मैंने इस पीडीएफ को प्रोवाइड किया हुआ है और हमारी वेबसाइट vacancyjobler.com के स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे साथ साथ किसी भी चैप्टर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, राम एक कक्षा में ऊपर से 9 और नीचे से 38वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र? बड़ा ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राम की पोजीशन ऊपर से कितनी है? टॉप से है, कितनी दी हुई है भाई? 9th। और बॉटम से कितनी दी हुई है? 38। और कह रहा है टोटल बता दो। एक ही पोजीशन दोनों साइड से मिल जाए, दोनों का सम करो, -1 कर दो। 38 + 9 47 - 1 46 आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लेफ्ट प्लस राइट -1 या फिर टॉप प्लस बॉटम -1 कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रीजनिंग टेस्ट 2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनना भाई। इन ए क्यू VG इज 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड जैक इज 17th फ्रॉम द एंड। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, VG है वो लेफ्ट से 14 है। VG नाम की लड़की है जो लेफ्ट से 14th है, और इसी क्यू में एक और नाम का लड़का है जिसका नाम है जैक, वो 17th है राइट से। चलो ठीक है। While Mary is in between VG and Jack, कह रहा है VG और जैक के बीच में मैरी भी है। चलो ठीक है। If VG be ahead of Jack, यदि VG जैक से आगे हो, बिल्कुल आगे ही है, ahead मतलब आगे। VG जैक से आगे होनी चाहिए, जैक से आगे ही VG है, क्योंकि जैक यहां से यहां तक 17 है। वो इसलिए कहना चाह रहा था कि आप जैक को यहां से यहां 17 ले लो और VG को यहां से यहां 14 ले लो, तो फिर आगे जैक हो जाएगा। वो आपको क्लियर करना चाहता है कि ऐसे ओवरलैपिंग का केस नहीं लेना है, ऊपर वाला केस सही है, ये क्लियर किया है उसने। तो चलिए आगे क्या बोल रहा है। एंड देयर बी 48 पर्सन इन द क्यू, और यहां पर टोटल कितने लोग हैं? 48 पर्सन इन द क्यू। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन VG एंड मैरी। VG और मैरी के बीच में कितने लोग होंगे? ये VG हो गया, ये मैरी हो गया, इन दोनों के बीच कितने लोग? टोटल 48 है ना। यहां से यहां 17, तो ये कम कर दो माइनस, और यहां से यहां फिर 14 और कम कर देना। तो पहले आया 31, फिर ये 14 भी कम कर दिया, तो यहां पर आ गया 11 में से 4 गया 7, यानी कि 17। 17 में से एक मैरी खुद हो गई, बच गए कितने? 16। अब इन 16 का 2 टुकड़ा किया जाए तो 8 और 8 बनता है। पहला टुकड़ा 8 यहां आ जाएगा, दूसरा टुकड़ा 8 यहां आ जाएगा, क्योंकि मैरी जो था VG और जैक के ठीक बीच में था, और ठीक बीच में कोई कैंडिडेट होता है तो 8 यहाँ 8 यहाँ, तभी तो ठीक बीच में आएगा ना ये एक। तो जो 17 कैंडिडेट बचे हुए थे वो ऐसे बांट दिए, 8 8 और एक खुद मैरी हो गया। अब कह रहा है VG और मैरी के बीच में कितने लोग हैं? तो ये रहे 8 लोग VG और मैरी के बीच में हैं, जो कि आपका डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं भाई। यहां पे ऐसे ही चलेगा भाई, लगातार क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उतना ही बेटर है। जैसे ही मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन पहुंचाता हूं आप उसको सोल्व कर सकते हैं पहले ही, लेकिन ना करना चाहो तो सुन भी सकते हो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। कह रहा है सभी का फेस किधर है? नॉर्थ में। कह रहे पल्लवी के लेफ्ट में 10th रीना है। ये रीना मान लो, ये पल्लवी मान लो, दोनों के बीच में 10 का गैप है। हु इज 21st फ्रॉम द राइट हैंड? हु कौन? हु हमेशा पल्लवी की बात करेगा। पल्लवी राइट से 21st है, और इसके भी 10 इधर होने का मतलब है यहां से 31 पे होना। कौन? रीना। रीना राइट से 31 और पल्लवी राइट से 21st है। इफ मालिनी हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज 4th टू द राइट ऑफ रीना। रीना के 4th राइट में, इधर भाई रीना का फेस नॉर्थ में हो तो इसका 4th राइट इधर होगा ना। इसका नाम मालिनी है, 4th राइट है, तो इसका मतलब इधर से 27। ठीक है, ये 4th राइट है तो इधर से 27। और इसके बारे में पहले ही इसने बोला है
मालिनी लेफ्ट से 17 भी बताई गई है, यहां से 17 बताई गई है, यहां से 27 निकल के आई और यहां से 17 बताई गई है। तो 17 और 27 एक ही पोजीशन दोनों साइड से मिल गई। अगर आपसे टोटल पूछा है तो दोनों को जोड़ दो, -1 कर दो। 17 और 27 होता है 44, -1 43। अगर टोटल पूछा है तो आपका आंसर आ जाएगा सी। तो इसमें कितनी लड़कियां हैं? 43। सी आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? माही एक कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 38वें स्थान पर। ये सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही फोर्थ क्वेश्चन है। आप लोग कर लेंगे, बस नाम बदला है। उसमें राम था, इसमें माही है, कोई चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्या कह रहा है? सम बॉयज आर सिटिंग इन ए रो, एक रो में बैठे। P इज सिटिंग 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यहां से 14 पे, लेफ्ट से 14th पे P बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है एंड Q इज 7th फ्रॉम द राइट हैंड, और इधर राइट से Q बैठा हुआ है 7th पे। ठीक है। इफ देयर आर 4 बॉयज बिटवीन P एंड Q, और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 4 बॉयज हैं। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? तो इस रो में कितने लोग हैं भाई? मैक्सिमम और मिनिमम दो केस बनते हैं। मैक्सिमम का फॉर्मूला था लेफ्ट प्लस राइट प्लस माइनस पर्सन बिटवीन दैम और -2। ये तो फॉर्मूला था, सॉरी, प्लस पर्सन बिटवीन दैम। तो ये तो फॉर्मूला था मैक्सिमम का। और मिनिमम का फॉर्मूला था लेफ्ट प्लस राइट माइनस पर्सन बिटवीन दैम -2, पर्सन बिटवीन दैम -2। तो इसको लगा के देखो और इसको भी लगा के देखो, तो टोटल मैक्सिमम निकाले तो 14 + 4 + 7, बस तीनों को जोड़ना है और कुछ नहीं है। तो 14 + 4 18 + 7 25 तो आता है मैक्सिमम का केस। मिनिमम का केस कितना आता है? तो लेफ्ट से 14, राइट से 7, माइनस पर्सन बिटवीन देम 4 है और -2, ये मिनिमम का केस है। तो 21 -6 कर देंगे तो 15। आप इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है उसे ही चूज कर लो। 15 तो ऑप्शन में है नहीं भाई, हमें कोई बोला थोड़ी ना गया था कि मैक्सिमम निकालो या मिनिमम, हमें कहा गया था टोटल निकालो। तो हमारे तो दोनों ही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में कोई एक है, कौन सा है? 25। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट देखो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विमल इज 7 रैंक अहेड ऑफ सतीश इन ए क्लास ऑफ 39। सतीश जहां कहीं भी है उससे 7 रैंक आगे विमल है, और टोटल स्ट्रेंथ बताई जा रही है 39। ठीक है, विमल कितनी रैंक आगे है? 7। ये दिमाग में रखो अभी फिलहाल के लिए। इस सतीश रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट। सतीश यहां से 17th हो, तो ये यहां से 17th होगा, तो भैया 7 रैंक और इधर, तो ये विमल यहां से पीछे से कितना हो जाएगा? ये तो 17 है, ये जो सतीश है ये तो यहां से 17 है, तो 7 रैंक और जोड़ो तो ये हो जाएगा 24 राइट से। अब पूछ क्या रहा है? तो शुरू से विमल की रैंक क्या है? शुरू से विमल की रैंक क्या है? विमल की रैंक यहां से क्या बनेगी भाई? यहां से तो विमल 24 है, यहां से बतानी है। टोटल था 39, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 का फॉर्मूला होता है। किसी भी कैंडिडेट का लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के -1 कर दो, टोटल आ जाता है। टोटल हमें मालूम, राइट से हमें मालूम है, लेफ्ट से हमें मालूम नहीं है। -1 इधर आएगा 40, 24 इसमें से माइनस हो जाएगा। कहां से आंसर आ जाएगा? लेफ्ट से। 40 में से 24 गया तो लेफ्ट से आ गया 16, तो लेफ्ट से 16 आंसर आ जाएगा। उसने पूछा था कि बाएं से उसका क्या स्थान रहेगा शुरू से, तो शुरू से उसका स्थान आएगा 16। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? मलिक इज 14 फ्रॉम द राइट हैंड इन ए रो 40 बॉयज। टोटल बॉयज कितने भाई? 40, टोटल है 40। और यहां पर मलिक का पोजीशन जो है राइट से 14 है। कितनी है? 14। व्हाट इज पोजीशन ऑफ फ्रॉम द लेफ्ट एंड? इसकी लेफ्ट से पोजीशन बतानी है। बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया ये तो। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 लगा दो बस। 40 टोटल दिया हुआ है, लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है।
राइट से पोजीशन 14 दी हुई है, -1 इधर आके 41 हो जाएगा क्योंकि ये 1 इसमें जुड़ जाएगा। लेफ्ट प्लस 14, ये 14 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, 41 माइनस 14 बराबर लेफ्ट। तो लेफ्ट से आंसर आ जाएगा 27। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। आगे देखिए, आगे देखिए 7 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्या कह रहा है उस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है पेड़ों की एक पंक्ति में, पंक्ति के दोनों छोर से एक पेड़ पांचवा है। इन ए रो ऑफ ट्रीज, वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो। किसी भी साइड से देखो वो पेड़ ऐसा है कि उसका 5वां ही नंबर आता है, इधर से भी इधर से भी। तो क्या है टोटली तो बताना है, बड़ा इजी हो गया ये तो। दोनों साइड से 5 5, तो 5 + 5 -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, 5 5 10 -1 कितना आ गया भाई 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है। रोहन अपनी क्लास में दोनों साइड से 11th पोजीशन पे है, तो 11th + 11th -1 टोटल आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से 11 तभी हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 35 छात्रों की कक्षा में 35 छात्रों की कक्षा में कमल को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया है। कमल इज प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम। ये है 35 टोटल है, जिसमें कमल नीचे से 7th पोजीशन पे है। नाम क्या है कमल। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35। आगे बोल रहा है सुनील इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप। सुनील टॉप से कितने पे है 9th पे। सुनील नाम का लड़का है वो टॉप से 9th पे है। इफ दे आगे है मनोज इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू। इन ठीक दोनों के ठीक बीच में कौन है मनोज। इसका नाम है मनोज जो ठीक बीच में है। ठीक है, आगे बोल रहा है व्हाट इज कमल्स पोजीशन फ्रॉम मनोज। मनोज से कमल की पोजीशन क्या आएगी। मनोज से कमल की पोजीशन क्या आएगी। मनोज से कमल की पोजीशन यही बतानी है ना। टोटल स्टूडेंट कितने बताए थे इसने 35। 9 तो यहां तक हो गए और 7 ये नीचे से ये हो गए। टोटल 16 स्टूडेंट तो घटा दो, पहले माइनस कर दो, 19 बच गया। कितना बच गया भाई 19। तो मतलब यहां से यहां तक टोटल स्टूडेंट जो है वो 19 है, जिसमें से एक मनोज भी है तो वो भी हटा दो। कितने हैं अब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक मनोज को हटा के, यहां से यहां तक मनोज को हटा के 18 बनते हैं। 18 में से 9 इधर होंगे तभी तो मनोज ठीक बीच में आएगा भाई। 9 इधर और 9 इधर होंगे तभी मनोज ठीक बीच में आएगा। अब पूछा था कमल से मनोज की पोजीशन, 9 तो बीच में और एक खुद मनोज, तो टोटल कमल से मनोज की पोजीशन 10वीं आएगी। कौन सी आएगी 10th। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10। सी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड होगा। 10 क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट के, ये 10 टेस्ट पेपर नंबर 1 में और कुछ क्वेश्चन हमने वहां कराए थे और 4-5 क्वेश्चन टेस्ट नंबर 3 में भी करवा दूंगा। अब भी रैंकिंग टेस्ट कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं बचनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो क्या कह रहा है, स्टूडेंट लाइन अप इन ए क्यू इन विच अशोक स्टैंड 15 फ्रॉम द लेफ्ट। एक लाइन में स्टूडेंट्स को खड़ा किया गया जिसमें अशोक लेफ्ट से 15th है। अशोक कहाँ है लेफ्ट से 15th। एंड शक्ति इज 7th फ्रॉम द राइट। और शक्ति नाम की लड़की है या लड़का है वो कितना है 7th फ्रॉम द राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस शक्ति वुड बी 15th फ्रॉम द राइट। अगर ये इंटरचेंज कर ले तो शक्ति राइट से 15th हो जाए। शक्ति राइट से कितनी हो जाए 15th हो जाए। ये शक्ति पहले 7 पे थी राइट से, नई पोजीशन 15th आई राइट से। क्वेश्चन तो एकदम सही है, क्वेश्चन एकदम सही है। तो अब पूछा क्या है उस पर डिपेंड करता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्यू। इस कतार में कुल कितने स्टूडेंट है। तो कुल कितने स्टूडेंट के लिए मैंने आपको बता रखा है, एक की नई पोजीशन किसकी ले ली शक्ति की। तो दूसरा कौन है ये, इसकी पुरानी पोजीशन ले लीजिए। तो अशोक की पुरानी पोजीशन 15 और शक्ति की नई पोजीशन 15, -1 कर दो 29 टोटल आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक की नई पोजीशन दूसरे की पुरानी पोजीशन -1 कर दो टोटल आ जाएगा। सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल वैकेंसी जॉब अलर्ट, जो आप इस कोने पे देख रहे हो। इस चैनल पे जाइए और सभी वीडियोस, सभी चैप्टर की वीडियोस पहले देखिए,
फिर इन क्वेश्चंस को करिए तो आपको बेनिफिट होगा। डायरेक्ट इन क्वेश्चन को करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, डायरेक्ट समझ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सोहन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। भाई एक पॉइंट है जहां से सोहन ने 10 किलोमीटर नॉर्थ में गया। सोहन कितना किलोमीटर नॉर्थ में गया? 10 किलोमीटर। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। यहां से वापस 6 किलोमीटर साउथ में आ गया, तो 6 किलोमीटर साउथ, 10 गया था, 6 वापस आ गया, कितना बच गया? 4। अब आगे देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहां से ईस्ट में 3 किलोमीटर, पूर्व में 3 किलोमीटर गया, तो इधर 3 किलोमीटर गया और कहां पहुंच गया? दूसरे बिंदु पर पहुंच गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जहां भी था वहां से कितनी तो दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है? तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। भाई स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में है, कितना किलोमीटर है? 4, 3, तो ये कितना किलोमीटर? 5। मैंने आपको बताया था कि ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ये 4, ये 3, तो ये कितना होगा? 5 होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक बिल्ली पूर्व की ओर 20 मीटर चलती है, ईस्ट की ओर। इस पॉइंट से 20 मीटर चली गई पूर्व की ओर, ठीक है, चली गई। नेक्स्ट बोला एंड टर्न्स राइट रन्स 10 मीटर। फिर ये राइट टर्न करती है और 10 मीटर चलती है। तो राइट इधर होता है भाई, इसका 20 का लगभग हाफ कर दो, 10 मीटर। फिर यहां से एंड टर्न्स टू राइट रन्स 9 मीटर। फिर राइट टर्न करती है और 9 मीटर चलती है। फिर क्या बोला? टर्न्स टू लेफ्ट रन्स 5 मीटर। फिर लेफ्ट टर्न करती है, 5 मीटर चलती है। लेफ्ट टर्न करके 5 मीटर चलती है। इसके बाद बोल रहा है देन टर्न्स टू लेफ्ट रन्स 12 मीटर। फिर लेफ्ट टर्न करती है, लेफ्ट होता है उधर, 12 मीटर। तो 9 ये था, तो 12 इससे कहीं ना कहीं आगे ही जाएगा, तो 12 मीटर। ये यहां से यहां 9 है, 9 से भी आगे चले गए हम, 12 मीटर। लास्ट में अंत में बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। लेफ्ट मुड़ती है और 6 मीटर चलती है, तो 6 मीटर इस 5 से कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा, थोड़ा बहुत 1 मीटर के आसपास। 6 मीटर ऊपर की तरफ चल पड़ती है ये बिल्ली। अब पूछ रहा है अब कैट किस दिशा की ओर मुंह कर रही है। अब कैट का फेस किस डायरेक्शन में है? तो आप बोलेंगे सर ऊपर है, तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है भाई? नॉर्थ डायरेक्शन होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ। तो सबको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है राम इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्याम। श्याम के साउथ वेस्ट में राम है 40 मीटर। तो ये श्याम ले लो पहले, तो इसका साउथ वेस्ट होता है बेटा इधर, यहां पे राम है कितना मीटर पे? 40 मीटर। किसी का भी साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में ले आओ। इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, तो साउथ वेस्ट पे ले आए। इफ अशोक इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्याम। श्याम के साउथ ईस्ट में 40 मीटर पर अशोक है, ठीक 40 मीटर पर कौन है भाई? अशोक है। किधर? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट होता है दक्षिण पूर्व, यहां पे अशोक है। अब ये पूछ रहा है तो अशोक राम की किस दिशा में? राम से किस डायरेक्शन में पड़ेगा? इधर। और इसको कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट डायरेक्शन। राम से अशोक किस डायरेक्शन में पड़ रहा है? राम से अशोक ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पूर्व दिशा में पड़ रहा है। ध्यान करो, मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को 20-20-20, ठीक है। जब ये 20 यहां से यहां और 20 यहां से यहां गया था, तो इसके ठीक सीध में आया था, बिल्कुल सामने, है ना, बिल्कुल सामने आया था। इसलिए उस क्वेश्चन को हमने ठीक वेस्ट आंसर बताया था। तो इसमें भी ऐसा ही है कि इसके ठीक ईस्ट में आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 14 पे। रामलाल वॉक्ड 25 मीटर टुवर्ड्स साउथ। रामलाल किसी का नाम है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। रामलाल किसी का नाम है और ये साउथ में जाता है कितना मीटर? 25 मीटर साउथ में चलता है। ये चला गया 25 मीटर साउथ में। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब ये लेफ्ट टर्न करता है, तो क्लॉकवाइज इधर राइट, तो वापस जाएगा लेफ्ट।
कितना मीटर? 20 मीटर। ये हो गया लगभग 20 मीटर। ये चला गया राम यहाँ पर, रामलाल यहाँ पर। अब ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। फिर से लेफ्ट टर्न करता है और 25 मीटर जाता है। तो 25 मीटर लेफ्ट टर्न करने का मतलब इसके ठीक सामने जाना। ये हो गया 25 मीटर। इसके बाद बोल रहा है ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर। फिर राइट टर्न किया और 15 मीटर चला। तो 25 ये और ये अब चल गया 15 मीटर। तो इतना काफ़ी है, यहाँ पहुँच गया है। अब आगे भी चलवा रहा है क्या? एट वाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। शुरुआत से वो किस तो डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी ये शुरुआत से? तो हम बोलेंगे ये तो ईस्ट डायरेक्शन पड़ेगी, पूर्व डायरेक्शन पड़ेगी। कितना मीटर? तो बेटा 20 मीटर ये होगा, तो इसके ठीक सामने ये भी कितना होगा? 20 मीटर तो ये हो गया, और 15 इससे आगे है। 20 और 15 होता है टोटल 35 मीटर, यानी कि ईस्ट में 35 मीटर आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं पूर्व में 35 मीटर, यानी कि आपका आंसर आता है सी। क्वेश्चन नंबर 15 और देख लीजिए। मोहन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। मोहन का फेस ही नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट बेटा ये होता है इधर, नॉर्थ वेस्ट में है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कुछ नहीं, उसने टर्न करना है, तो फेस कर दो पहले। तो किधर है? नॉर्थ वेस्ट में टर्न किया है उसने। कहाँ कहाँ टर्न किया है बता रहा है। पहले तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, फिर ACW बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, आगे बोला एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब लास्ट टाइम डायरेक्शन क्या थी? एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री? 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज को हम लेफ्ट बोलते हैं, क्लॉकवाइज को हम राइट बोलते हैं। तो एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, बच गया क्या? एंटी क्लॉकवाइज में 180 डिग्री। भाई किसी भी डायरेक्शन से अगर आपको 180 डिग्री घूमना पड़ता है तो ठीक अपोजिट चले जाओ। फेस नॉर्थ वेस्ट में था ना, देखो ये 8 डायरेक्शन है, फेस इधर था, तो 180 डिग्री का घूमने का मतलब इसके ठीक अपोजिट इधर आ जाओगे। ये क्या है? साउथ ईस्ट। तो आपका फेस किधर हो जाएगा? साउथ ईस्ट, यानी कि सी ऑप्शन। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारे नए क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सीरीज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ गए थे। अब देखिए 16 नंबर है नंबर सीरीज से रिलेटेड। 3, 15 क्वेश्चन मार्क, इसके बाद है 63, 99, 143। बेटा एक बार डिफरेंस करके देखो, क्योंकि धीरे धीरे नंबर बढ़ता है तो हम लोग लगाते हैं डिफरेंस का डिफरेंस, जो कि पहली टाइप थी नंबर सीरीज। जो सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उसकी सबसे पहली टाइप ही थी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। तो वहां पर 99 और 143 का डिफरेंस कितना होता है भाई? 44। इन दोनों का 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, इन दोनों का 36। यहां पर इन दोनों का डिफरेंस देखो 12, 12। भाई ये 36, 44, 8 का डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं 12 में भी और यहां भी 20 कर देते हैं, 8 का डिफरेंस कर देते हैं। 12 से 8 प्लस करेंगे 20, 20 15 में जुड़ेगा तो 35। क्या ऑप्शन में 35 है? तो हम कहेंगे सर है, बी ऑप्शन में है। और देख लेते हैं 20, अब 20 के बाद कितना जुड़ना चाहिए? 28, और 28 के बाद प्लस 8 36, 36 के प्लस 8 44। सबके बीच 8 8 8 और 8 का गैप भी हो गया, यानी कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अच्छा भी लग रहा है देखने में, प्लस उनका डिफरेंस 35 आ भी रहा है, आंसर 35 आ भी रहा है। तो ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देख लीजिए। 4 5, बड़ा इजी है ये तो। 4 5 9 18 34 और क्वेश्चन मार्क। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यहां पर जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो यहां पर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस रामबाण साबित हो जाता है। रामबाण साबित होने का मतलब 4 और 5 का डिफरेंस 1, 5 और 9 का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 9, ये 16। हमने डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लगाते ही हमारे बात क्या दिमाग में आई कि ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो अब किसका स्क्वायर आएगा? तो हम कहेंगे 5 का स्क्वायर आएगा, जो कि होता है 25। 5 और 4 9, 2 और 3 5, यानी कि 59 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देख लीजिए। 13, 22, 24 सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी आए हुए प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के क्वेश्चन हैं। 46, 65, 57, 76। देखो भाई इतना ज्यादा नंबर हो तो मैंने आपको बताया था डबल या ट्रिपल सीरीज लग सकती है, तो डबल लगा के देखो। 13 और 24 का डिफरेंस होता है 11 का, 24 और 35 का भी कितना होता है 11 का, 35 और 46 का भी कितना होता है 11, और इन दोनों का भी 11। ऊपर से इधर से चले तो 22 और 43 का होता है, सॉरी 22 नहीं है ये 32 है भाई, ये 32 है। 32 और 43 का डिफरेंस होता है 11। 43 में 11 ऐड कर दे तो आना चाहिए 54। कितना आना चाहिए 54 आंसर आना चाहिए, चेक करेंगे बाद में। फिर 11 ऐड करें तो 65 और फिर 11 ऐड करें तो 76। एक सीरीज चल रही है +11 +11 +11, दूसरी सीरीज भी चल रही है +11 +11 +11। दो सीरीज को मिक्स करके आंसर बताया गया है। हमारा 54 आंसर आ भी रहा है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट 19, 2, 38, 3, 114, ये तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा। 19 और 2 की मल्टीप्लाई होती है 38, फिर 38 और 3, फिर 2 के बाद यहाँ 38 आ गया 38 आ गया, अब 3 लिया, 3 और इसकी मल्टीप्लाई होती है 114, अब 4 लिया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है 4 4 16, 5 4 456। कौन से ऑप्शन में है डी भाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई ये, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई ये, आगे होता तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई करते और आगे आंसर बता देते, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां तक पूछा है वहीं तक तो आंसर बताएंगे ना बच्चों। तो ये भी हुआ कंप्लीट। अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा में फूड एंड सप्लाई विभाग का एक पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। फूड एंड सप्लाई विभाग से क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। 3, 54, 25, आगे है 2, 6, 30 और 3। देखता हूं मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है वहां तक। चलिए शुरू करते हैं। 3 और 30 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, तो 3 और 30 की मल्टीप्लाई होगी 90। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपको समझ नहीं आया होगा। 30 और 6 की मल्टीप्लाई होती है 180। यहां पर 6 और 2 की मल्टीप्लाई होती है 12। 25 और 2 की मल्टीप्लाई होती है 50। 25 और 4 की मल्टीप्लाई होती है 100। 4 और 50 की मल्टीप्लाई होती है 200। अब 50 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 150। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले 30 और 3 की हुई, फिर 30 और 6 की, फिर 6 और 2 की, फिर 2 और 25 की, ऐसे मल्टीप्लाई और इधर से ऐसे लिखते चले गए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 150। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया हुआ क्वेश्चन है। फूड एंड सप्लाई हरियाणा में ये क्वेश्चन आया था, एसएससी में भी ये क्वेश्चन पहले आ चुका है और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 3, 6, 18, 72 क्वेश्चन मार्क। 3 की 2 से मल्टीप्लाई कितना होता है भाई 6। 6 की 3 से मल्टीप्लाई 18, इसकी 4 से मल्टीप्लाई 72, और अब इसकी 5 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। 5 गुना 2 10, 5 7 35 और 1 36, 360 आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई चल रही है 2 से 3 से 4 से 5 से। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो अगला आप शायद कर लेंगे 22, 24, 28 क्वेश्चन मार्क 52 और 84, 84। चलिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई 2 का, इन दोनों का 32, इनका 4। अगर 2, 4, 6, 8, 10 होता तो फिर ये यहां पर 32 नहीं होता भाई। अगर 2 में 2 जुड़ गए, फिर से 2 जोड़ते, फिर 2 जोड़ते, तो 32 इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते। तो हो क्या रहा है, हो रहा है इसका 2 गुना। 2 की 2 से गुना 4, 4 की 2 से गुना करो पहले तो आएगा 8, और 8 जुड़ जाएगा 28 में, आ जाएगा 36। अब 8 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 16, 16 जुड़ जाएगा आ जाएगा 56, 16 की 2 से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 32, 32 जुड़ जाएगा इसमें आ जाएगा 84। तो आप देख रहे हो डबल होता जा रहा है डिफरेंस का, डिफरेंस जो किया वो डबल होता जा रहा है।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया है। अब 23 नंबर क्वेश्चन लेना है। 1 2 3 6 9 18 ये हो जाएगा भाई, ये बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। 1 2 3 6 9 18 और इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन मार्क और 54। ठीक है, इसको करना है आपने। देखो कैसे हो रहा है, इसकी मल्टीप्लाई गुना 3, इसकी मल्टीप्लाई गुना 3, 1 की मल्टीप्लाई 3। देखो कैसे चल रहा है भाई, पहले इसकी मल्टीप्लाई 3 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 3 6 आ गया, 3 से 9, 6 की 3 से 18, 9 की 3 से 27 आ जाएगा, 18 की 3 से मल्टीप्लाई 54 आ जाएगा। तो 3 3 से मल्टीप्लाई बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप इसको डबल सीरीज भी में भी ले सकते हो। कैसे, 1 2 3 6 9 18 क्वेश्चन मार्क और 54 ऐसे था ना। तो 1 से गुना 3 किया 3 आ गया, 3 से गुना 3 9, 9 की गुना 3 से मल्टीप्लाई आएगा 27, 2 से मल्टीप्लाई 3 6, 6 से मल्टीप्लाई 3 18, 18 से मल्टीप्लाई 3 54 हो गया ना। डबल सीरीज मल्टीप्लाई 3 की चल रही थी। अगला क्वेश्चन देखो, सारे अच्छे क्वेश्चन है भाई। 48 24 96 48 192 क्वेश्चन मार्क। तो 48 का हाफ हो गया 24, का 4 गुना हो गया 96, का हाफ हो गया 48, का 4 गुना हो गया 192। अब हमने इसका हाफ करना है भाई, एक बार हाफ फिर 4 गुना, फिर हाफ फिर 4 गुना, फिर हाफ कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया सॉल्यूशन चेक करें अपना और देखें कि क्या हुआ था भाई। पीडीएफ को जरूर सोल्व करें, एक बार दोबारा से सोल्व करने की कोशिश करें, काम आएंगे आप सबके ये एग्जाम में। आगे है 66, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। 18 क्वेश्चन मार्क। 6 और 6 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 6 और 6 की मल्टीप्लाई 36, 3 और 6 की मल्टीप्लाई 18, 1 और 8 की मल्टीप्लाई 8, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर सी ऑप्शन है। तो 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और अगले 5 क्वेश्चन सभी कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड हैं और फिर इसके साथ ये फिनिश हो जाएगा आपका टेस्ट पेपर नंबर 2। तो कैलेंडर से क्वेश्चन नंबर 26 जो है कैलेंडर से ले रखा है। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, पहले आज का दिन लो टुडे, फिर डे बिफोर यस्टरडे का मतलब पहले यस्टरडे ले लो, यस्टरडे ले लिया, इससे भी एक दिन पहले, यस्टरडे से भी एक दिन पहले, बीता हुआ कल से भी एक दिन पहले, उसको क्या था भाई, सैटरडे। डे बिफोर यस्टरडे को बीता हुआ परसों भी बोलते हैं, बीता हुआ परसों। व्हाट डे विल फॉल ऑन द डे आफ्टर टुमारो, आने वाले कल से अगले दिन क्या डे होगा, आने वाला कल ये से अगला दिन क्या होगा, यही पूछा है ना। तो ये सैटरडे है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आपका आंसर आ गया वेडनेसडे, खत्म। छोटा सा था वेडनेसडे, आपका आंसर आ गया। तो डी हो जाएगा इसका आंसर 26 का। अब चलते हैं बच्चों 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, यदि 3 दिसंबर 3 रविवार है, 3 दिसंबर 1990 को रविवार है, 3 दिसंबर 1990 को रविवार है, संडे है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 3 जनवरी 1991 का, 1991 का पूछ रहा है बच्चों। तो पहले तो इस 1990 को तो पूरा करो, तो 3 दिसंबर तक तो हम पहुंच चुके हैं, तो 28 दिन तो वो ले लो, 28 डेज तो वो हो जाएंगे, प्लस कितने दिन ऊपर गए हैं 3, तो 3 दिन ही हो जाएंगे, टोटल 31 दिन ऊपर हो जाएंगे। 31 दिन में इस 28 दिन का तो बन जाएगा 4 वीक और बच जाएंगे कितने दिन, 3 डेज। यानी कि आपको संडे में 4 वीक और 3 डेज जोड़ के 3 जनवरी 1991 का डे निकालना है। संडे में 4 वीक जोड़ने का मतलब होता है संडे ही आ जाएगा, प्लस में 3 दिन और जोड़ दो, संडे में 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आपका आंसर क्या आ गया इसका भी, वेडनेसडे। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कैलेंडर से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इफ द 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 डेज अर्लियर देन फ्राइडे, फ्राइडे से 3 दिन पहले है, किसी तारीख की किसी महीने की 7 तारीख फ्राइडे से 3 दिन पहले है, 7 तारीख फ्राइडे से 3 दिन पहले होने का मतलब है 10 तारीख का फ्राइडे होगा, तभी तो इससे 3 दिन पहले 7 तारीख आएगी।
फ्राइडे से 3 दिन पहले क्या आने का मतलब, 7 तारीख आने का मतलब 10 का फ्राइडे। व्हाट डे विल इट बी ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ, इसी महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। 10 का फ्राइडे आया ना, तो 17 का भी क्या होगा, 10 और 7 17 का भी फ्राइडे होगा। प्लस में 2 दिन ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा आपका 19 तारीख, सैटरडे संडे, तो आपका आंसर आ जाएगा संडे। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व होता है। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं आपके और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं भाई। इफ एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडे आर हॉलीडे इन ए 30 डे मंथ, 30 दिन का मंथ है, 30 डेज टोटल है। सेकेंड सैटरडे जो भी होगा इसका 30 डे, सेकेंड सैटरडे और संडे सबकी छुट्टी है। सेकेंड तो सैटरडे की और सभी संडे की छुट्टी होगी, जितने भी संडे आएंगे। शुरुआत कहाँ से है, शुरुआत है इसकी सैटरडे से। पहला दिन क्या है इसका, सैटरडे। अब देखो भाई संडे इसके अंदर कितने आएंगे, 2 तारीख का संडे है, 2 के बाद 9 का संडे होगा, 16 का संडे होगा, 16 और 7 23, 23 और 7 30, 5 तो इसके अंदर संडे ही आ गए, 5 संडे और प्रत्येक दूसरा सैटरडे को। तो एक सैटरडे ये आ गया, इसकी तो छुट्टी नहीं है, लेकिन दूसरा सैटरडे कब का होगा, 8 का, इसकी छुट्टी है। 8 7 15 की नहीं है, 15 और 7 22 की फिर से आ जाएगी, क्योंकि फिर ये सेकंड सैटरडे बन जाए, इसका सेकंड ये, इसका सेकंड ये, एवरी सेकंड सैटरडे, एक छोड़कर एक। तो 8 और 22 को सैटरडे है तो उस दिन छुट्टी, 2 छुट्टी तो ये हो गई और 5 ये, टोटल 7 छुट्टी हो गई है इस महीने में। 7 टोटल दिन कितने थे 30, जिसमें से 7 छुट्टी हो गई, कितना बच गया 23 डेज। तो आपके बात ये भी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, लेकिन वो लीप वर्ष के अलावा है, यानी कि 1 जनवरी का क्या बता रहा है भाई, शुक्रवार, फ्राइडे पूछ रहा है। तो उसका अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर को क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए याद कीजिए किसी भी जनरल ईयर का पहला और अंतिम दिन सेम होता था। पहला दिन यानी कि 1 जनवरी, लास्ट दिन यानी कि 31 दिसंबर। और अब ये कह रहा है कि ये एक लीप ईयर भी नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो क्या है, तो जनरल ईयर है। ये फ्राइडे, तो ये भी क्या फ्राइडे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 जनवरी का फ्राइडे तो 31 दिसंबर का भी फ्राइडे हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 2 टेस्ट पेपर मैं अब तक करवा चुका हूं, तीसरे टेस्ट पेपर का नंबर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.